वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में 780 पेजेस के जिस पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। अभी जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है इसमें हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो अभी तक हमने पृथ्वी तक कवर अप करा हुआ है। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मंगल से स्टार्ट करेंगे, मंगल ग्रह से। सो इस वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा पीडीएफ। अब ये अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ये नंबर्स लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बात कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ये 780 पेजेस का पीडीएफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप इसके बारे में आप पहले से जानते भी होंगे। और अगर आप नहीं परचेस करना चाहते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हो तो इन वीडियोज़ को आप लोग देखते रहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है बट हम लोग वो कवर अप करते हुए चलेंगे जो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा ही जाएगा। अब जैसे सूर्य से डिस्टेंस की बात करें तो सूर्य से डिस्टेंस आपके इस टर्म से पूछी जाती है कि कौन सा ग्रह कौन से प्लेस पर आता है, मतलब दूसरे प्लेस पर आता है, तीसरे प्लेस पर, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली ये नंबर नहीं आता, फिर भी आप देख सकते हैं 22.79 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस है इस प्लेनेट की, यानी कि मंगल ग्रह की। अगर हम बात करें व्यास की तो इसका जो व्यास है ये कितना है आपका 6794 किलोमीटर। परिक्रमा की बात करें तो सूर्य की जो परिक्रमा ये करता है तो उसमें आप इस वाले पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। घूर्ण गति की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है, मतलब अपनी जो रोटेशन है ये रोटेशन इतने टाइम में होता है अपनी एक्सिस पर। डेंसिटी को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है उसका 0.38 टाइम्स जो है इसका ग्रेविटेशन है। उपग्रह की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 उपग्रह हैं इसके, एक है फोबोस और एक है आपका डिमोस। ये ही एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जाता है। इसके अलावा इसके एनवायरनमेंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन और ऑर्गन भी है। एक्सिस जो इसका अक्षीय झुकाव है इसकी बात करें तो ये आपका 250 डिग्री जो है इसका एक्सिस, मतलब आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना है 250 डिग्री। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से मिशन इसके ऊपर गए हुए हैं तो एक है आपका मैरिनर 4, इसके अलावा मार्स पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरोसिटी रोवर, मार्विन। इसके अलावा मंगलयान तो आपको पता ही होगा जो कि इंडिया की तरफ से भेजा गया था। मंगल की बात करें तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद मतलब चौथा ग्रह है, यानी कि अगर हम सन से इसको देखते हुए चलें कि सबसे पहले कौन सा आएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद आएगा आपका मंगल, तो 4th प्लेस पर आता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन की बात करें यानी कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन की बात करें, सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 95.3%। ये परसेंट एग्जैक्टली याद नहीं रखना है बट ये ज़रूर याद रखना है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। इसमें नाइट्रोजन है, ऑर्गन है और ऑक्सीजन भी इसमें कुछ मात्रा में पाई जाती है और जल भी इस पर पाया जाता है। इसके अलावा इसके औसत तापमान की बात करें तो 150 से 310 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका एवरेज टेम्परेचर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका मंगल की सतह लाल होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेड प्लेनेट ये भी बोला जाता है। अच्छा, ब्लू प्लेनेट किसको बोला जाता है ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। इसके बाद 2 उपग्रह की बात करें तो एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। डिमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इस वाले पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मंगल पर पाए जाने वाला पर्वत जिसको क्या बोला जाता है, निक्स ओलंपिया, ये जो है एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर मंगलयान पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचाया था। अब ये भी याद रखिएगा कि गेल क्रेटर ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन से ग्रह पर, तो ये है आपका मंगल ग्रह पर एक स्थान है जिसको ये नाम दिया गया, जहाँ पर क्यूरियोसिटी रोवर जिसको नासा ने भेजा था वो वहाँ पर उतरा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए यानी कि इसके ऊपर पूरा रिसर्च के लिए भारत का जो पहला अभियान था इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम या फिर मंगलयान इसको भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा मंगल यान का जो सफल प्रक्षेपण था ये 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। यानी कि लॉन्चिंग डेट क्या थी, 5 नवंबर 2013 और पहुंचा कब उसकी कक्षा में, 24 सितंबर 2014 को। इन दोनों डेट्स को एज इट इज़ याद रखना है। इस सफलता से भारत मार्शियन एलीट क्लब जिसके अंदर अमेरिका, रशिया और यूरोपियन संघ थे उसमें इंडिया भी शामिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें दैट इज़ बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे आई होप। अगर बात करें इसके जो मतलब इसके घूर्णन की है तो जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज गति से ये घूर्णन करने वाला ग्रह है, यानी कि जो अपनी एक्सिस है उस पर सबसे तेज़ी से ये घूर्णन करता है, घूमता है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रहों की खोज की गई है। सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह ये कौन कौन से थे आपके, ये था आपका आर्यो, यूरोपा, गैनीमाइड और कैलिस्टियो। ठीक है, ये 4 उपग्रह थे सबसे पहले खोजे गए। इनको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। इनकी खोज 1610 यानी कि 1610 में गैलीलियो गैलिलाई इनके द्वारा की गई थी। इसमें गैनीमेड की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आपसे एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसका सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन से ग्रह का है, या फिर सबसे छोटा उपग्रह कौन से ग्रह का है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने बात करी है सबसे छोटे की भी और सबसे बड़े की भी। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति के अगर वलयों की बात करें यानी कि जो रिंग्स हैं उनकी बात करें तो इनको सर्वप्रथम 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने इसकी खोज की थी और इन रिंग्स को जोवियन वलय या फिर जोवियन रिंग्स भी कहा जाता है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो एनर्जी भी होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। सो एग्जामिनेशन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह ऐसा है जिसमें एक तारे और एक ग्रह दोनों की क्वालिटीज़ हैं, तो आपको याद रखना है बृहस्पति है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया ये भी अवेलेबल हैं। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को भी और याद रखना है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो बृहस्पति का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और वाइजर मतलब यूरोपा पर वाइजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्लेनेट की दैट इज़ शनि। अब शनि की बात करें तो सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है इसको छोड़ सकते हो, एक्सियल इसका इंक्लिनेशन कितना है इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसका घूर्ण गति याद रखिएगा 10 घंटा 34 मिनट है। इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना टाइम लगता है तो 29.5 ईयर्स लगते हैं। डेंसिटी यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उपग्रह की बात करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 82 इसके सैटेलाइट है यानी कि सबसे ज़्यादा इसी के सैटेलाइट हैं। टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, इस पॉइंट को याद रखना है। इसके तापमान को भी यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। वायुमंडल इसका ज़रूर याद रखना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया ये गैसेस पाई जाती हैं। इसके जो रिंग्स हैं इनका नंबर याद रखिएगा 7 है। 7 इसके वलय हैं यानी कि रिंग्स हैं। इसके बाद आगे हम बात करें कि शनि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, उसके बाद साइज में सेकंड प्लेस पर ही आता है।
टाइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह ये इसका नाम क्या है, रिया है। इसके अलावा हिप्पोपेट्स, डियोन, टेथिस, ये अलग अलग इसके और सैटेलाइट्स हैं। अब ये एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर एक बार इसको देख सकते हो। इसमें एटलस है, लापेटस है, इंक्लेड्स है, फोइबे है और हेलेन है, ठीक है। इसके बाद शनि को गैसों का गोला यानी कि ग्लोब ऑफ गैसेस तथा गैलेक्सी समान उपग्रह यानी कि गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय यानी कि रिंग्स का होना है। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण ये भी वलय के संकेत देते हैं, मतलब यहाँ पर भी रिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो 3 ग्रह हैं ऐसे, एक है शनि, एक है बृहस्पति और एक है वरुण, जिसके चारों ओर जो वलय हैं यानी कि रिंग्स अवेलेबल हैं। पृथ्वी से शनि का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, पीला दिखाई पड़ता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है, ठीक है। सो बस यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस PDF को चाहते हैं, इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करना है और आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड यू द PDF। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।